एक कहानी सुनते हैं, एक ऐसे देने वाले की जिसका दिल बहुत बड़ा था। लोग हमारे काम देखते हैं पर कहते हैं भगवान हमारी नीयत देखता है। इस एक बात में जिंदगी का बहुत बड़ा सच छिपा है। ये कहानी किसी राजा या किसी बड़े आदमी की नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसे दुनिया ने कभी देखा ही नहीं, जिसकी अच्छाई लोगों की नजरों से छिपी हुई थी। सोचिए, एक छोटा सा शांत शहर है, एक ऐसी जगह जहां जिंदगी की रफ्तार मानो थम सी गई हो और हर तरफ बस सुकून ही सुकून है। और उसी शहर में रहता था एक बहुत ही सीधा साधा आदमी। उसकी जिंदगी में कोई चमक दमक नहीं थी, बस उसकी अपनी एक छोटी सी दुनिया थी। वो कोई अमीर इंसान नहीं था, ना ही कोई बड़ा आदमी, बस भीड़ में खोया हुआ एक चेहरा जिसे लोग अक्सर देखकर भी अनदेखा कर देते थे। दुनिया के लिए उसकी कोई पहचान नहीं थी। लेकिन उस साधारण से दिखने वाले इंसान का एक राज था, एक ऐसी नेकी जो सबसे छिपी थी, एक ऐसा सच जिसे सिर्फ उसका दिल जानता था और कोई नहीं। हाँ, उसके अंदर कुछ ऐसा था जो दुनिया की आंखों ने कभी नहीं देखा। एक ऐसी अच्छाई जो उसके दिल के बहुत बहुत करीब थी और जिसे वो बड़ी खामोशी से निभाया करता था। उसका हर रोज का एक नियम था। वो अपने खाने में से एक हिस्सा निकालता, फिर अपनी छोटी सी कुटिया से बाहर जाता और किसी भूखे को ढूंढकर चुपचाप उसे वो खाना दे देता। बस यही उसकी रोज की पूजा थी, यही उसकी इबादत। जो भी उसे देखता यही सोचता कि इसके पास तो कुछ भी नहीं है, पर सच तो कुछ और ही था। उसका दिल एक ऐसी दौलत से भरा था जो आंखों से दिखाई नहीं देती थी। उसकी नेकी को देखने वाला कोई कैमरा नहीं था, कोई तारीफ करने वाला नहीं था, किसी को पता तक नहीं था कि वो ये सब कर रहा है। गवाह तो बस वो खुद था और शायद ऊपर वाला। और फिर एक दिन जब सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और शाम अपनी खामोशी ओढ़ रही थी, तब कुछ बहुत खास हुआ। वो एक ऐसी शाम थी जब आसमान सुनहरा हो गया था और पूरी दुनिया जैसे शांत हो गई थी। हवा में एक अजीब सा ठहराव था, मानो कोई दैवीय पल बस आने ही वाला हो। और तभी एक छोटा सा लड़का उसके पास आया, बिल्कुल सीधा, शांत, और उसके चेहरे पे एक बहुत ही सुकून भरी मुस्कान थी। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो इस दुनिया की लगती ही नहीं थी। और इस लड़के के आने से एक ऐसा पल शुरू हुआ जो उस आदमी की पूरी जिंदगी को सुकून से भर देने वाला था। उस आदमी ने लड़के की तरफ देखा और अपनी आदत के मुताबिक बिना कुछ पूछे अपने हिस्से का खाना उसे दे दिया। उसके लिए किसी को कुछ देना सांस लेने जैसा ही तो था। और जैसे ही उसने खाना दिया, लगा जैसे हवा थम गई हो, सब कुछ एकदम शांत। उस आदमी को महसूस हुआ जैसे वक्त रुक गया है और उस एक पल में सिर्फ और सिर्फ एक दिव्य सुकून था। खाना खाने के बाद उस लड़के ने आदमी की तरफ देखा और मुस्कुराया। वो एक ऐसी मुस्कान थी जो सीधे उसकी रूह में उतर गई, इतनी गहरी कि उस आदमी को लगा जैसे उसकी बरसों की थकान एक पल में ही मिट गई हो। और फिर उस लड़के के मुंह से कुछ शब्द निकले। उसने कहा, दुनिया ये देखती है कि तुम्हारे पास क्या है, लेकिन मैं ये देखता हूं कि तुम क्या देते हो। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये तो एक आवाज थी जो सीधे उस आदमी के दिल में उतर गई थी। बस उस एक पल के बाद उस आदमी के लिए जैसे सब कुछ बदल गया था। उसे अपनी खामोश नेकी का शायद सबसे बड़ा इनाम आज मिल गया था। उस आदमी की आंखों में आंसू थे और वो बस देखता रहा। जैसे वो लड़का आया था, वैसे ही खामोशी से नजरों से ओझल हो गया। लड़के के जाने के बाद वो अकेला जरूर था, पर उसका दिल खाली नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति से भर गया था। एक ऐसा सुकून जैसे जैसे खुद भगवान आकर उससे मिल गए हों। कहते हैं भगवान शोर के साथ नहीं आते, वो तो चुपचाप आते हैं, उनके पास जो बिना किसी उम्मीद के सिर्फ देना जानते हैं। तो बस ये याद रहे, लोग हमारे काम देखते हैं पर भगवान हमारी नीयत देखता है, और हम जो देते हैं असल में वही हमारी सबसे बड़ी दौलत है।